गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं आपकी रमा मैम और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.2 और इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे और मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड कोशिश करूँगी कि आज ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको मैं कंप्लीट कर लूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है हमारा 25m² प्लस 30m प्लस 9। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल टू 0 नहीं है तो हम इसको एक्सप्रेशन कहेंगे और इसको हम कंपेयर करेंगे। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्म होता है इक्वेशन का इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद आपका जो ax² होगा वो आपका 25m² के बराबर होगा। यहाँ पे x के जगह इन्होंने m को यूज़ किया है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं a से लेके z तक जितने भी लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो सारे हमारे वेरिएबल्स की तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने x की जगह किसको यूज़ किया, m को। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारी आएगी 25। ओके, नेक्स्ट टर्म अगर हम कंपेयर करें 30m = bx तो b की वैल्यू आएगी 30 एंड लास्ट c = 9। ये कंपेयर करके हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब इन वैल्यूज़ का यूज़ क्या है इसको सॉल्व करने में? इन वैल्यूज़ का यूज़ ये है कि यहाँ पर हम a × c करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए a क्या है, a है 25 और c है 9। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए कि इसमें क्या आंसर आता है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 225 और आप b की वैल्यू देखिए, b है आपका 30। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज़ से, ये वैल्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन दो वैल्यूज़ से आपको ये पता करना है कि ऐसे वो दो नंबर कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा 225 आना चाहिए और प्लस या फिर माइनस करने से 30 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम 225 का एलसीएम ले लेंगे, इससे हमें बहुत ईजिली हमारे दो नंबर्स मिल जाएंगे। (45) 9 3 3 1। अब हम इससे नंबर कैसे मिलेंगे हमको, ये हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, अब हमें पता है 25 × 9 तो 225 होता है, लेकिन इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 30 नहीं आएगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन तो हमारे लिए कैंसिल हम करेंगे इसको, ये हमारा कॉम्बिनेशन कैंसिल हो गया। अब हम ट्राई किससे करेंगे, हम इन दोनों को पेयरिंग करके देखेंगे। 15 × 15। ठीक है, 15 × 15 225 आता है। ओके, एंड 15 + 15 हमारा 30 भी आ जाएगा। तो हमारे लिए वो दो नंबर कौन से हो गए, 15 एंड 15। ठीक है, अब हमने ये दो नंबर क्यों ढूंढे हैं, हम ये नंबर इसलिए ढूंढे हैं क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशन है 25m² प्लस 30m प्लस 9, इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। इसका जो मिडिल टर्म है ये वाला, ये जो इसका मिडिल टर्म है, ठीक है, पहले m की पावर 2 है, फिर m की पावर 1 है और ये विदाउट m है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है पावर के अकॉर्डिंग। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी एक्सप्रेशन होगी या इक्वेशन होगी वो या तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए वेरिएबल के पावर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें इसका ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने का ये जो मैंने प्रोसेस बताया है यही प्रोसेस आपको करना होता है। ये सारा प्रोसेस आप रफ वर्क में अपने कर सकते हैं या एज ए फेयर भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तो आप बहुत ईजिली क्विकली इन दो नंबर्स को ढूंढ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको यूज़ कैसे करेंगे, 25m², ये जो 30m है इसको हम 15 लिखेंगे, 15m, इसको हमने स्प्लिट कर लिया, इसको हमने तोड़ लिया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, अब हम इन दोनों में से और इन दोनों में से नंबर कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको हम लिखेंगे 5 × 5m² प्लस 3 × 5m प्लस 3 × 5m प्लस 3 × 3। इस तरीके से करने से आपको बहुत ईजिली कॉमन मिल जाएंगे। क्योंकि अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो इसलिए मैं आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। तो यहाँ पे 5 और 1m, 5 और 1m यहाँ पर 3 आपको कॉमन मिलेगा। ओके,
तो अब यहाँ से अगर आप 5m कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 5m और यहाँ पे 3। यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 5m प्लस 3। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो कॉमन आपको मिलता है ये दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है दैट मीन्स आपने प्रोसेस गलत किया है, या फिर आपने कॉमन गलत लिया है, या आपने जो स्प्लिट किया है वो आपका गलत है। और अगर ये सब कुछ सही है तो फिर आपने क्वेश्चन गलत उतारा है। ठीक है, तो अब 5m प्लस 3 आपका कॉमन आ गया ये, और ये हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ से ये 5m प्लस 3 चला गया तो बचेगा 5m, और यहाँ से जब 5m प्लस 3 चला जाएगा तो बचेगा 3। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस। तो अब मैं बहुत शॉर्ट में क्वेश्चंस करूँगी। ना दिस इज़ योर 4th क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर इसको हम कैसे करेंगे? 3 आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी होंगी बच्चों। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी। ये 3 आइडेंटिटी आपकी इस पूरे एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। और ये देखिए 49 7 का स्क्वायर होता है तो इसको हम लिखेंगे 7y होल स्क्वायर प्लस 84 yz प्लस 36 6 का स्क्वायर होता है तो इसको हम लिखेंगे 6z होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका ये वाली आइडेंटिटी में के फॉर्म में ये है आपका। ओके, तो डायरेक्ट आप a और b की वैल्यू देखिए। a है आपका 7y और b है आपका 6z। बस डायरेक्ट a और b की वैल्यू देखिए और आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, और ये आपका फैक्टराइज हो गया। ओके, 5th क्वेश्चन जो है आपका, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट टर्म जो होता है पावर 2 के साथ, सेकंड टर्म पावर 1 के साथ, थर्ड टर्म विदाउट पावर या विदाउट वेरिएबल। ओके, तो ये आपका है। अब आप इसमें देखिए 4 × 4 16। तो अब ऐसे 2 नंबर ढूंढे जिनको प्लस करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 16। तो वो 2 नंबर हमारे 4 होंगे। तो 4x माइनस 4x प्लस 4। इसमें जो एक चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप 4 × 4 करेंगे आपका आंसर आए 16। यहाँ पे क्या है आपका -8 है, यहाँ पर क्या है -8। इसको आप देखिए, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आप जब -4 × -4 करेंगे तो +16 आएगा, और -4 करेंगे तो -8 आएगा। आपको साइन के भी ध्यान में रखना है कि साइन हम क्या ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर चेंज ना हो जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका साइन का इशू आ सकता है, तो उसको आपको ध्यान से करना है। नाउ 4x हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 1। यहाँ से पूरा 4x चला जाएगा, और जब कुछ भी नहीं रहता है तो हम 1 रखते हैं वहाँ पर। और जब हमारे पास कॉमन लेने के लिए भी अगर कभी कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पे भी हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये माइनस साइन था। जब हम माइनस साइन बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए प्लस था तो ये माइनस हो गया। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नाउ 4x - 4 और यहाँ पे x - 1, ये आपका फैक्टराइज हो गया। इसको आप और ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन लेके x - 1 x - 1। ओके, ये आपका फैक्टराइज हो गया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6th 121b² 88bc + 16c²। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये भी आपको करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 20 तक आप स्क्वायर्स याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपका ये 11 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 11b होल स्क्वायर माइनस 88bc, और इसको हम लिखेंगे 4c होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, a² माइनस 2ab प्लस b²। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जो आपका 2ab में अगर आपको डाउट आता है कि ये सही है या नहीं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने a की वैल्यू निकाली है 11a,
और बी की 11b और बी की वैल्यू है आपकी 4c। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a भी देखिए 2 इंटू 11 इंटू 4bc, तो 2 इंटू 11 22 इंटू 4 88। ओके, ये हमारा क्रॉस चेक हो गया है। इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, जो 3 आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, तो उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। सिर्फ 8th में नहीं, 9th और 10th में भी वो आपको यूज़ होंगी। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन है, देख के ही लग रहा है पता नहीं क्या है, अजीब सा क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पहले ही इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी टफ ना लगे। तो आप अपने रूल के अकॉर्डिंग चलिए। आपको देख के ही लग रहा है कि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है a प्लस बी होल स्क्वायर की। आप यूज़ कीजिए, देखते हैं आंसर आता है या नहीं। ठीक है, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। आ जाएगा आंसर तो आपके लिए अच्छा है, नहीं आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरीके से नहीं आएगा, मुझे दूसरा तरीका यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम अगर आइडेंटिटी यूज़ करें तो क्या होगा, एल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, एम स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर एंड प्लस 2a मीन्स 2lm माइनस 4lm। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो दो टर्म्स हैं आपके, इसमें जो आपके वेरिएबल हैं वो सेम है। जब वेरिएबल हमारे सेम होते हैं, उनकी पावर भी जब सेम होती है, तो हम उनको प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2lm। और इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये, और इसके साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बन गई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसको लिख सकते हैं l माइनस एम होल स्क्वायर। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। इसको आप ऐसे लिखेंगे l माइनस एम, l माइनस एम। ओके, नाउ लास्ट 8th, a टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू पावर 4। ये आप इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट अगर आप पढ़ेंगे तो जब एक ही बेस होता है और 2 पावर होती हैं तो पावर आपस में आपकी क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो वापस से 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बन गई है, ये देखिए आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab। यहाँ पे आपका जो a है वो a स्क्वायर के बराबर है और जो b है वो b स्क्वायर के बराबर है, अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन आप फैक्टराइज हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मेरा सिर्फ सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि वो आइडेंटिटीज़ आप ज़रूर याद करें और हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर करें, और एक बार देख के करें, एक बार बिना देखे करें, और एक बार रैंडमली किसी से टेस्ट बनवा लें और फिर करें। ओके, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आप शेयर करें, जिससे उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके, थैंक यू।